कोई भी काम के लिए परमेश्वर हमारे लिए परमेश्वर हम जाते हैं तो परमेश्वर आप हमारे साथ रहे। आपका वचन आप आज जो आपने आशीष दिया प्रभु, धन्य है तू आते समय, धन्य हो तू जाते समय, धन्य हो तेरी टोकरी, धन्य हो तेरी कठौती। इस प्रकार से परमेश्वर ओ धन्य आशीष हमारे जीवन में होने पाए खुदावन। हम जब घर से निकलते हैं परमेश्वर तो आपके दूतों का बाड़ा ओ प्रभु हमारे चारों तरफ रहने पाए प्रभु, हमारे परिवार में, हमारे घर में प्रभु जी आपके दूतों का बाड़ा रहने पाए प्रभु जी। सर्वशक्तिमान परमेश्वर यीशु के नाम में प्रार्थना करते हैं आपके दास के लिए प्रभु जी, धनराज सर के लिए, उनके पूरे परिवार के लिए प्रभु जी, उनके परमेश्वर बच्चों के लिए परमेश्वर यीशु के नाम में खुदावन आपकी आशीष और परमेश्वर आपकी सामर्थ हमेशा उनके साथ रहने पाए पवित्र आत्मा में होकर के प्रभु जी। ओ परमेश्वर अद्भुत रीति से आप जगह जगह में परमेश्वर इस्तेमाल करें प्रभु, आप सहायता कर परमेश्वर मदद करें खुदा। आप परमेश्वर अपने दास को और अद्भुत रीति से बल दे, शक्ति दे, सामर्थ दे परमेश्वर, और परमेश्वर आप इस्तेमाल करें। हाँ परमेश्वर आप सहायता कर, मदद कर प्रभु जी। और परमेश्वर इस मौसम से होने वाली हर एक बीमारियों से प्रभु, हर एक परेशानियों से प्रभु आप बचाए। और परमेश्वर जो संकट, जो परेशानी परमेश्वर इस भारत देश में प्रभु जी जगह जगह में खुदावन चल रही है प्रभु, सब के लिए हम दुआ करते प्रभु आप मदद कर। ओ परमेश्वर आप सहायता करें। परमेश्वर आपका आगमन प्रभु निकट है परमेश्वर, हम सबको तू तैयार कर ओ प्रभु, ताकि हम परमेश्वर विश्वास तेरे राज्य में विश्वास योग्य ठहरने पाए। ईमानदारी के साथ खुदाबंद हमें चलने में आप मदद करें, सहायता करें प्रभु जी। ईमानदार बनने के लिए प्रभु आप हमारी सहायता करें परमेश्वर। हाँ खुदावन आपने जो हमें सत्य का रास्ता बताया प्रभु, उसमें हम ईमानदारी के साथ चलने पाए। ओ हम परमेश्वर तेरे राज्य में ओ खुदावन जब हम आपके पास सामने आते हैं तो ईमानदार बनने पाए। धन्यवाद देते प्रभु, आप मदद करें, सहायता करें। आपकी बड़ाई हो प्रभु, आपकी प्रशंसा हो। सेनाओं के यहोवा धन्यवाद, प्रभुओं के प्रभु धन्यवाद, स्तुति के योग्य परमेश्वर धन्यवाद, आराधना के योग्य प्रभु धन्यवाद, महिमा के योग्य प्रभु धन्यवाद। तेरी जय जयकार हो प्रभु, तेरी महिमा हो परमेश्वर, तेरी महिमा हो प्रभु, तेरी महिमा हो प्रभु, तेरी महिमा हो प्रभु। ओ परमेश्वर इस जो मीटिंग में जुड़े हुए हर एक तेरे पवित्र संत भक्तों के लिए परमेश्वर हम प्रार्थना करते प्रभु, जो जहाँ पर है प्रभु जी, जिस स्थिति में परमेश्वर आप उन्हें आशीष दे प्रभु जी, आप उन्हें परमेश्वर अपने पंखों तले छुपाए प्रभु जी। उनकी हर एक समस्याओं से, उनकी हर एक परेशानियों से, उनकी हर एक मुसीबतों से आप छुड़ाए प्रभु जी, और अद्भुत रीति से आप इस्तेमाल करें खुदावंद। हर एक जरूरतों को आप पूरी करें प्रभु जी, हर एक आवश्यकताओं को आप पूरी करें प्रभु जी। जब वो अपने अपने ऑफिस के लिए, अपने अपने काम के लिए ओ प्रभु जी जब बाहर निकलते तो परमेश्वर पवित्र आत्मा आप उनके साथ रहे, और प्रभु जो परमेश्वर आप परमेश्वर वो करना है उनके लिए खुदावन आप उनकी मदद करें। धन्यवाद देते परमेश्वर आपने ऐसा किया। ओ परमेश्वर आगे का समय आपके हाथों में सौंपते हैं। प्रार्थना विनती आपके बेटे उद्धार करता मसीह यीशु के नाम मानते हैं, आमीन आमीन। आमीन। धन्यवाद पास्टर जी, आपके लिए जी और सर। प्रार्थना करते रहेंगे इस पर। या तो आइए, अब समय हो गया है प्रभु के ओर से सीखने के लिए। यीशु जो आज हमें सिखाना चाहता है अपने ताकत और शक्ति वचनों के द्वारा हमसे बातचीत करना चाहता है। मुन्ना प्रसाद जी, जय मसीह की। मुन्ना प्रसाद जी, जी जी, जय मसीह। मुन्ना प्रसाद जी, मुन्ना प्रसाद जी। जय मसीह। जय मसीह की सर। जय मसीह जय की। मसीह। कैसे हैं भाई? जय मसीह की, जय मसीह की। जय मसीह की। घर में सब ठीक है? जय मसीह की सर। हाँ हाँ, जय मसीह की। जी सर। श्यामलाल अहिरवाल जी म्यूट में हो जाइए। ओके, तो आज के वचनों को हम सीखेंगे। भजन संहिता
91, साम नंबर 91, भजन संहिता 91, 14वां वचन को पढ़ेंगे हम। भजन संहिता 91, 14, साम नंबर 91 एंड वर्स 14। जी। उसने जो मुझसे स्नेह किया है, इसलिए मैं उसको छुड़ाऊंगा, मैं उसको ऊंचे स्थान पर रखूंगा, क्योंकि उसने मेरे नाम को जान लिया है। आमीन। आमीन आमीन। उसने मेरे से स्नेह किया है और उसने मेरे नाम को जान लिया है, और मैं उसे बचाऊंगा और मैं उसे ऊंचे स्थान पर रखूंगा। तो खुदा परमेश्वर गॉड खुदा है, परमेश्वर है। ना जाने कितने तरीकों से उसका उपासना करते हैं लोग, दंडवत करते हैं, प्रणाम करते हैं। जब अपने सारे कोशिशों को पूरा होते हुए समझते हैं कि अभी आसमान में जो रहता है, जिसने ये सारी सृष्टि का रचना किया है, वही संभालेगा। अगर कोई उम्मीद हो तो मुझे बचने के लिए या कि मेरा सहायता मदद के लिए, तो सिर्फ खुदा परमेश्वर ही है। हमारे सारे कोशिशें, हमारे सारे प्रयास प्रयत्न खत्म हो जाते हैं, सारे रास्ते बंद हो जाते हैं। अभी एक ही द्वार बचता है परमेश्वर के पास जाने का। परमेश्वर ही कुछ करे, हम अपने आप से करने के लिए कुछ नहीं बचा। परमेश्वर ही कुछ कर सकता है। परमेश्वर करता है, परमेश्वर ही कर सकता है। हमारे सारे रास्ते बंद हो जाते हैं, हमारे कोशिशें खत्म हो जाते हैं। अभी कोई सहायता मदद कहीं से भी नहीं मिल सकता, तो वो है, वो करता है, और वो अपने आप को प्रकट करता रहता है, और वो चाहता है हम उसके साथ स्नेह कर ले, हम उसके साथ मित्रता कर ले, हम उसके साथ फ्रेंडशिप को कर ले। फ्रेंडशिप, वो राजा जिसके दरबार में कई मंत्री होते हैं, कई सेवक दास होते हैं, और बहुत बड़ी सेना होता है, सेनाधीश भी होता है, बहुत सारे लोग होते हैं। लेकिन सबको अपना अपना प्रोटोकॉल। जब दरबार में से अपने सिंहासन पर से उठता है तो सारे लोग उठकर खड़े होते हैं और सर झुकाते हैं, हाथों को जोड़ते हैं, और वो राजा चलता हुआ दरबार में से अपने भवन में जाता है, अपने कमरे में जाता है, तो सारे लोग दरबार को खाली कर कर अपने अपने जगह पे चले जाते हैं। उसके साथ राजा के साथ नहीं जाते, परमिशन नहीं होगा, प्रोटोकॉल नहीं होगा।
उतने में कोई एक और व्यक्ति आता है और खबर देता है कि मैं राजा से मिलना चाहता हूं। और वो काम वाले जाकर राजा साहब को बताते हैं, आपसे कोई मिलने आया है, फला फला नाम बता रहा है, फला जगह से आया है। अगर वो राजा बोलेगा कि ठीक है, अंदर मेरे कमरे में भेजो, अंदर मेरे कमरे में भेजो, और ये व्यक्ति सीधा राजा के कमरे में चला जाता है। और दूसरा कोई सेवक आके बोलता है राजा को, हुकुम, प्रधानमंत्री जी आए हैं, आपसे जरूरी मीटिंग करना चाहते हैं, मिलना चाहते हैं आपसे। नहीं, अब समय नहीं, मैं किसी खास व्यक्ति के साथ बैठा हूं, प्रधानमंत्री जी को बोलिए वेट करे, इंतजार करे कुछ समय। और वो समय बीतता जाता है, 1 घंटा 2 घंटा, फिर आते हैं लोग, फिर याद दिलाते हैं, हुकुम, प्रधानमंत्री मिलना चाहते हैं आपसे, सुबह से जो बैठे हैं आकर। कहो उनसे इंतजार करो या वापस चले जाए, शाम को मैं कवर करता हूं तब आए। शाम को भी कवर नहीं जाता, बोलते हैं कल मिलने के लिए कहो। आज मैं किसी खास व्यक्ति के साथ बैठा हूं। कौन हो सकता है ये? प्रधानमंत्री से बढ़कर, महारानी से बढ़कर, अपने पुत्र पुत्रियाओं से बढ़कर ये कौन खास आदमी हो सकता है? यीशु राजा के साथ वो खास आदमी बैठने वाला, यीशु राजा के साथ फ्रेंडशिप करने वाला है, मित्र है। दिल खोल कर राजा, यीशु राजा अपने फ्रेंड के साथ, अपने मित्र के साथ, अपने दोस्त के साथ बैठता है। उसने मेरे से स्नेह कर लिया है, उसने मेरे नाम को जान लिया है, इसलिए मैं उसको बचाता हूं और उसको ऊंचे स्थान पर रखता हूं। किसको? प्रधानमंत्री का, सेनाधीश का, सेंचुरियन का, जो 100 लोगों पर सरदार होता है, सैनिकों पर, और कोई 1000 सैनिकों पर सरदार होता है। सब अपने अपने ड्यूटी करते हैं। सबको जब बुलाया जाएगा तब वो राजा का दर्शन करने जाते हैं। लेकिन ये खास आदमी जिसने राजा के साथ फ्रेंडशिप रखा है, राजा को नाम से जानता है, और कभी भी भीतर आने का, राजा से मिलने का कोई रोक नहीं हो सकता है। ही कैन गो टू, सीधे उसके भवन में जाता है, कमरे में जाता है, और कोई रोकते नहीं, रोकेंगे नहीं। क्यों? वो लोग समझते हैं ये राजा का खास मित्र है, ये हमारे हुक्म का खास दोस्त है। भोर को भी जा सकता है, रात को भी जा सकता है, दिन में जा सकता है, सुबह के नाश्ता के समय जा सकता है, सीधा वो मेज पर जहां राजा बैठकर अपना नाश्ता कर रहा है, दोपहर को खाना खाता होगा, सीधे जाता है राजा के मेज पर जाकर बैठता है, कोई रोक नहीं। ऐसे मित्रों को खोजता है यीशु मसीह। यीशु मसीह, अब से मैं दास नहीं कहूंगा तुम लोगों को, तुम लोग मेरे खास बन गए हो, मेरे मित्र। अब से मैं मित्र बनाऊंगा मैं। चेलों से उस रात को, जो आखिरी रात थी,
विस्तार से बातें कर रहे थे, बता रहे थे कि यूहन्ना 15 में, अब से मैं दास सेवक नहीं, मैं मेरे खास मित्र जैसा मानूंगा। तुम कभी भी आ सकते हो मेरे पास और कुछ भी ले सकते हो, कुछ भी। किंग, आई वांट दिस, शैल आई टेक दिस? अगर वो मित्र अपने दोस्त राजा से मांगता है, मैं ये वस्तु को लेना चाहता हूं, क्या मैं ले सकूं? यस, विथ प्लेजर, विथ प्लेजर, ले लो। और क्या चाहिए ले लो, और कितना चाहिए ले लो, और क्या चाहिए ले लो। क्यों? प्रधानमंत्री को नहीं देता, वो सारे लोगों को जो काम करते हैं राजा के घर में, दरबार में, राज्य में, किसी को नहीं देता। इसको इतना दिल खोल के क्यों देता है? बोलता है, व्हाट एवर यू वांट, यू आस्क एंड यू टेक। जो भी चाहिए होगा ले लो, ले लो। कितने आशीष से चाहिए, बहुतायत से ले लो। भंडार खोलकर सामने रख लेता है, रख देता है। आओ मेरे मित्र, क्या क्या चाहिए ले लो। क्योंकि वो राजा से स्नेह कर लिया है, राजा के खास मित्र बन गया है, और उसका शक्ति को, उसके पास क्या क्या रहता है, और उसका नाम को जान लिया है, उसका नाम को जान लिया। इसलिए मैं ऊंचे स्थान पर रखूंगा। और यहोशू, आज हम पढ़ रहे थे यहोशू का 10वां अध्याय में, परमेश्वर जाकर बोलता है, कहता है, यहोशू मत डर, मैं तेरे संग रहता हूं और मैं छुड़ाता हूं। 8वां वचन को आज का जो पढ़ रहे थे मदन जी और विक्टोरिया बहन जो पढ़ रही थी दूसरे भाग को, यहोशू 10 का 8। यहोशू 10 का 8। विक्टोरिया जी फिर से पढ़िए जो आप पढ़ रहे थे। यहोशू 10 का 8, कोई भी पढ़ सकता। और यहोवा ने यहोशू से कहा, उनसे मत डर, क्योंकि मैंने उसको तेरे हाथ में कर दिया है। उनमें से एक पुरुष भी तेरे सामने टिक न सकेगा। आमीन। जो बचाने वाला साथ है, कौन टिक सकता है? और बचाने वाला उससे बढ़कर कौन हो सकता है, जो परमेश्वर है, सारी सृष्टि का मालिक है, सेनाओं का यहोवा। सेनाओं का यहोवा। कभी एक नौजवान, उसके दास, परमेश्वर के दास, छोटा था, परमेश्वर ने बुलाया सेवकाई के लिए, और परमेश्वर ने कहा, अपने आप को छोटा मत समझ, मैं जो तेरे साथ हूं, जिनके बीच में मैं सेवकाई करने के लिए तुझे भेजता हूं, भविष्यवाणी देकर, रोशकता बनाकर। वो लोग बहुत ही कठिन लोग हैं, मारेंगे तुझे, तेरे चेहरे पे मारेंगे, सताएंगे, बहुत बुरी तरह बर्ताव करेंगे, और युद्ध भी करेंगे तेरे साथ, युद्ध भी करेंगे। लेकिन डरना नहीं, मैं जो हूं, मैं वो सारे तेरे साथ युद्ध करने के लिए, तेरे विरोध करने वालों के हाथों से मैं बचाऊंगा, छुड़ाऊंगा मैं। और वो नौजवान, नया नया सेवकाई में आने वाला यिर्मयाह साहब था, यिर्मयाह नबी। पढ़ेंगे 1 का 19, यिर्मयाह नबी का पुस्तक 1 का 19 वचन को पढ़ेंगे। यिर्मयाह नबी का पुस्तक 1 का 9, 1 का 19। वे तुझसे लड़ेंगे
तो सही, परंतु तुझ पर प्रबल न होंगे, क्योंकि बचाने के लिए मैं तेरे साथ हूं। यहोवा की यही वाणी है। आमीन। लड़ेंगे, मारेंगे, अपमान करेंगे, कैद खाने में डालेंगे, लेकिन डरना नहीं। मैं जो हूं, बचाने वाला, छुपाने वाला। वो खोजेंगे तुम्हें। कहाँ गया है वो हमारे विरोध में भविष्यवाणी करने वाला? कहाँ गया है वो कहाँ गया है? अपने आप को भविष्य का समझता है, परमेश्वर का दास समझता है। कहाँ छुपा है? और वो जीवन भर भवन में ही रहता था, यरूशलेम के भवन में, मंदिर में। और खोजते हैं लोग, सारा मंदिर को छान मारते हैं, लेकिन नहीं पकड़ पाते। क्यों? बचाने वाला, छुपाने वाला उसके साथ था। 36 का 26, यिर्मयाह नबी का पुस्तक 36 और 36 का 26वां वचन। यिर्मयाह नबी का पुस्तक अध्याय 36, यिर्मयाह चैप्टर 36 एंड वर्स 26। मैं तुमको नया मन दूंगा और तुम्हारे भीतर नई आत्मा उत्पन्न करूंगा, और तुम्हारी देह में से पत्थर का हृदय निकालकर कहाँ पढ़ रहे तुमको हैं? मांस का हृदय दूंगा। कहाँ पढ़ रहे हैं? कहाँ? मदन जी कहाँ पढ़ रहे हैं? 26 36वां अध्याय 26 वचन। 26 वचन जी, पढ़िए। मैं तुमको नया मन दूंगा और तुम्हारे भीतर नई आत्मा उत्पन्न करूंगा, और तुम्हारी देह में से पत्थर का हृदय निकालकर तुमको मांस का हृदय दूंगा। आमीन। मदन जी पढ़ा सर। 36 का 26। ओ सॉरी सॉरी, हेजकेल का पढ़ दिया। हाँ हाँ, यिर्मयाह नबी के पुस्तक में अध्याय 36 और वचन 26। जी जी सॉरी। राजा ने राजपूत यरहमेल को और एज्रिएल के पुत्र सरायाह को और अब्देल के पुत्र सलेम्याह को आज्ञा दी कि बारूक लेखक और यिर्मयाह भविष्यवक्ता को पकड़ ले, परंतु यहोवा ने उनको छिपा रखा। आमीन। यहोवा छिपा कर रखता है। और सारे भवन में ढूंढ रहे थे इन लोगों को। कहाँ छुप जाते हैं? राजा को और राजा के सेवकों को भवन का कोना कोना जानकारी होता है। कहीं भी छुपने का जगह नहीं मिलता, लेकिन नहीं पकड़ पाते। क्यों? यहोवा ने छुपाया है। यहोवा ने छुपाया है। यहोवा अपने दास को छुपाता है। परमेश्वर बताता है। उसी दिन, जिस दिन पहले दिन बुलाया था यिर्मयाह को सेवकाई के लिए, जैसे कि हम पढ़े अभी वो पहला अध्याय 19 का, वो लोग लड़के युद्ध करेंगे मेरे से, लेकिन मैं बचा जाऊंगा। और कितने बार यिर्मयाह को पूरा प्रश्न पढ़ते हैं, कितना कितना बुरा बर्ताव किया उन्होंने। हाथ पैर लकड़ियों से बांध कर कुएं में, जो कुएं में पानी नहीं होता, उसमें फेंक डालते हैं। कितने बार उसके मुख पर मारते हैं, कितने बार लकड़ियों से, कोड़ों से मारते हैं उसको। लेकिन परमेश्वर अपने मित्र को, यिर्मयाह ने परमेश्वर के साथ मित्रता कर लिया था, परमेश्वर के नाम को जान लिया था, और परमेश्वर हर बार उसको बचाता
और ऊंचे स्थान पर रखता। कहाँ छुपाया होगा? ऊंचे स्थान पर। परमेश्वर कहाँ छुपाया होगा उसको? अपने दोस्त को, अपने मित्र को, अपने दिल के करीब को। जो भी भविष्यवाणी देता है परमेश्वर, कितना भी कठिन हो लोगों के लिए, लीडर होकर साफ साफ सीधा प्रचार करता, डरता नहीं। क्यों नहीं डरता? क्यों नहीं डरता? परमेश्वर के दास संसार वालों से नहीं डरेंगे। चाहे वो अफसर हो, अधिकारी हो, थानेदार हो, पुलिस कमिश्नर हो, जिला का अधिकारी हो, एसपी हो, मंत्री हो, गवर्नर हो, मुख्यमंत्री हो, किसी भी होदा में, किसी भी पोजीशन में संसार वाले रहे, यदि हमारे पास संदेश है तो हम डरने वालों में से नहीं डरेंगे। हम, कोई भी हो सकता है। मेरे एरिया के 2 नौजवान लोगों को झूठे इल्जाम में फंसाकर पुलिस अरेस्ट कर ले गई थी। और हमारे इलाका का पुलिस थाने में जाकर माता पिता और कुछ वो घर वाले, बस्ती वाले जाकर वो थानेदार से बात करते थे, तो वो लोग जवाब देते कि हमने नहीं उठाया, हमने अरेस्ट नहीं किया तेरे बेटों को, अरेस्ट नहीं किया, पुलिस घर पर आकर लेके गई, लेकिन वो थाने में नहीं है। वो लोग 2 दिन में परेशान हो गए थे। शहर के किसी भी थाने में नहीं मिला। यहाँ से वहां, वहां से वहां, इस थाने से दूसरे थाने पर, दूसरे थाने से तीसरे थाना ले जा रहे थे उनको, और वो परेशान हो गए। और कुछ लोग मेरे पास आए थे। मेरा प्रार्थना, प्रेयर पूरा करके, वचनों को पढ़ते, प्रेयर पूरा करके मैं मेरे प्रेयर के कमरे में से बाहर आया तो लोग बैठे हुए थे। भाई क्या हुआ? मसीह लोग नहीं थे, लेकिन जिस एरिया में मैं रहता हूँ वो सारे लोग मुझे पहचानते थे। सारे परेशानियां, तकलीफ मेरे पास आकर बोलते थे। और मैंने उनके साथ गया पुलिस थाने में। ऐसा नहीं कहा कि तुम लोग मसीह में नहीं आए हैं। कितने बार मैंने प्रार्थना करता हूँ तुम लोगों के लिए, कितने बार सुसमाचार को सुनाता हूँ, तुम मानते नहीं, अब जाओ, मैं नहीं आऊंगा। ऐसा नहीं कहा। मैं उनके साथ गया, थाने में गया। थाने में जवाब मिला कि हम जानते नहीं, हमें मालूम नहीं वो लड़के कहाँ हैं, हमने नहीं उठाया। तो सीधा मैं कमिश्नर ऑफिस के वहां गया, कमिश्नर ऑफिस में गया। और कमिश्नर, असिस्टेंट कमिश्नर्स और डीएसपी साहब लोगों के साथ मीटिंग में थे। मैं गया, बाहर बैठा, और वो कैसे देखा होगा मुझे पता नहीं। कैमरास हो सकते हैं, सीसी कैमरास। और वो किसी डीएसपी साहब को भेजा मेरे पास। साहब आप कौन हैं? कमिश्नर साहब जानना चाहते हैं आप किस काम के लिए आए हैं। मैंने जवाब दिया, मैं कमिश्नर साहब से मिलना चाहता हूँ। कुछ समय तो मीटिंग टी टाइम को घोषणा किया, बोला सब लोगों को तुम टी और बिस्कुट खाओ, मैं 10 मिनट में वापस आता हूँ। और सीधे मेरे पास आता है कमिश्नर और उनके दफ्तर में बुलाया। मैं गया और वो बोलते थे बैठिए। मैं बोला साहब आप बैठिए। नहीं नहीं, आप पहले बैठिए। मेरे हाथ में बाइबल था और वो समझता था। मैं जवाब दे दिया था, मैं पास्टर हूँ, मैं फलाना एरिया से आया हूँ, मैं प्रभु का दास हूँ। वो बड़े सम्मान आदर के साथ बोलते थे कि आप बैठिए, पहले प्रभु के दास है, आप बैठिए साहब। आप बैठने के बाद मैं बैठता हूँ। तो मैं देखते रह गया। मैं बैठने लगा तो वो साहब भी बैठे हैं। बोलते मैं क्या सेवा कर सकता हूँ? साहब मेरे घर के बगल में से, मेरे बस्ती में से 2 नौजवान लोगों को झूठा इल्जाम लगाकर
दो रोज पहले उठाए थे, न जाने कौन सा पुलिस स्टेशन में है। माता पिता परेशान है, वो बेगुनाह है, वो बेगुनाह है। मैं गवाह दे सकता हूँ, मैं लिख कर दे सकता हूँ। नहीं नहीं, कोई लिखने का जरूरी नहीं। वो बजर कॉलिंग बेल को बजाते हैं और असिस्टेंट को बुलाते हैं, बोलते हैं देखो ये पास्टर साहब से लिखवा लो। तो नाम बोलेंगे दो लड़कों का और उनका माता पिता का। कहाँ भी हो पुलिस स्टेशन, किसी भी पुलिस स्टेशन में हो, आधे घंटे के अंदर इधर लेके आ रहा हूँ और ये पास्टर साहब को दे दो, वो उनको लेकर जाएगा। मेरा वो कमिश्नर साहब से कोई फ्रेंडशिप नहीं थी और मैं पहली बार गया था उनके पास, फर्स्ट टाइम। लेकिन मेरा फ्रेंडशिप मेरा पिता से है, मेरे स्वर्गलोकवासी आसमानी बाप जीसस से, यीशु मसीह से मेरा मित्रता है। यीशु मसीह मेरे साथ है, डरने का कोई बात नहीं। अगर मेरे पास संदेशा है, अगर वो मैसेज मेरे में है सुनाने का, तो सुनाता हूं मैं। वो बड़ा हो या छोटा, वो बस्ती हो या शहर, मुझे कोई मायना नहीं रखता। देयर इज नो एनी इंपॉर्टेंस फॉर मी टू प्रीच द गुड न्यूज। अगर वो कहेगा तो जाके बोलो, मैं जरूर जाता हूं उस गांव में, उस शहर में, उस बस्तियों में। यीशु कहता है जाओ मेरा दोस्त, मेरा दास, मेरा सेवक, जाओ मैं तेरे साथ हूं। जब वो मेरे साथ आएगा तो मैं क्यों डरूं? जो बचाने वाला, छुपाने वाला यिर्मयाह को भवन में छुपा कर रखा था और खोज रहे थे लोग, जाकर बता रहे थे राजा को, नहीं मिला, नहीं मिला। ये जवाब मैं सुनना नहीं चाहता। जाके खोज कर लेकर आओ उन दोनों को मेरे सामने। तो खोज खोज कर थक जाते हैं लेकिन नहीं पकड़ पाते। क्यों? यहोवा ने छुपाया है। अपने दोस्त को, अपने मित्र को, यिर्मयाह को और उसके दोस्त को यहोवा ने छुपाया है। कौन टच कर सकता है? कौन पकड़ सकता है? कौन खोज कर निकाल सकता है? किसी के पास वो सामर्थ्य है जो यहोवा के दास अपने दिल में छुपा के रखता है, यहोवा अपने दासों को, मित्रों को, तो वहां से कौन लेकर आ सकता है? नीति वचन 18 का 10 को पढ़ेंगे। नीति वचन 18 का 10। नीति वचन 18 और उसका 10वां वचन को पढ़ेंगे। पढ़े कोई? यहोवा का नाम दीर्घ है, धर्मी उसमें भाग करके सब दुर्घटनाओं से बचता है। आमीन। हमें जानकारी है हम किसकी सेवा कर रहे हैं, हम किसके दास हैं। हमें जानकारी है वी आर द क्लोजेस्ट फ्रेंड विद जीसस। हम खास मित्र हैं यीशु का और यीशु का शक्तिशाली नाम को हम जाना है। डू यू नो दैट? तू मेरा शरण स्थान, तू मेरा गढ़ है। विक्टोरिया जी वो कोरस को पढ़ेंगे, गाएंगे। विक्टोरिया जी, तू मेरा शरण स्थान। ओ मुझे आता नहीं है ब्रदर। कोई गा सकेंगे? ज्योति हरी, एनी वन ऑफ यू? जी सर। या तू मेरा शरण स्थान। तो मेरा शरण स्थान, तू मेरा गढ़ है, संकट में मेरा दोस्त, मेरा प्रभु। आराधना करूं मैं पूरे दिल से, मैं तुझको ढूंढूंगा संपूर्ण जीवन में। तेरी सेवा करूंगा मेरी सारी चीजों से,
मैं हूँ यहाँ, मैं हूँ यहाँ यीशु, मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ यहाँ उद्धारक मेरा तू, मेरी चंगाई है, संकट में सामर्थ है मेरा प्रभु। आराधना करूं मैं पूरे दिल से, मैं तुझको ढूंढूंगा संपूर्ण जीवन में, तेरी सेवा करूंगा मेरी सारी चीजों से। मैं हूँ यहाँ, मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ यहाँ तो धन्यवाद। मेरा चले वहाँ, मेरी चट्टान है, छिपने का स्थान है मेरा प्रभु। आराधना करूं मैं पूरे दिल से, मैं तुझको ढूंढूंगा संपूर्ण जीवन में, तेरी सेवा करूंगा मेरी सारी चीजों से। मैं हूँ यहाँ, मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ यहाँ। धन्यवाद। धन्यवाद। गॉड ब्लेस यू ज्योति हरी। जब वो छुपा लेता है अपने दिल में, जब वो रखता है ऊंचे स्थान पर, वो शरण स्थान, वो ऊंचा गढ़ कोई छू भी सकता है, कोई पकड़ सकता है, कोई हानि कर सकता है। व्हाट ए फ्रेंड वी हैव इन जीसस। कितना बड़ा गढ़ है वो हमारे लिए। आराधना करते रहे, कहते रहे, कहेंगे कि मैं हूं यहाँ, मैं हूं यहाँ यीशु, मेरा हाल देखो, मैं किस संकट में पड़ा हूं, और वो सीधा उतर आपके पास आ जाता है, हमारे पास आ जाता है, हमें बचाने और छुपाने। प्रेज गॉड, हालेलुया। प्रार्थना करेंगे। पास्टर सीताराम दास बिहार से हैं। पास्टर सीताराम दास जी, क्लोजिंग प्रेयर। जी सर जी, सबको जय मसीह की। जय मसीह की। पास्टर जी प्रार्थना करेंगे, आखिरी प्रार्थना। धन्यवाद पिता, जीते खुदावंद यीशु मसीह, आपको धन्यवाद देते हैं। और इस प्रातः काल के समय में लुकिंग एंटू जीसस, सारे परिवार आपके हुजूरी में चले आते हैं। सब पर अनुग्रह और दया कीजिए प्रभु जी। इस सुंदर सा आज वचन दिया कि संकट में तू प्रिय मित्र है, छिपने का गढ़ है, और जब भी सच्चे दिल से कोई पुकारे और आपके हुजूरी में रहे, आप उसे बचाते हैं प्रभु जी। आज के दिन जितने भी आपके दास दासी आपके पवित्र आत्मा के प्रेरता में आपके प्रिय दास धनराज सर के मुखारविंद से ये सुंदर सा सुसमाचार सुने, सबके हृदय में प्रभु जी आप काम कीजिए, बहुतायत में काम कीजिए, और सबके बंद आंखों को, हृदय को खोल दीजिए, जो अंधकार की शक्ति ने अब तक बंद रखा है। और जिस मकसद के साथ अपने दास को
आपने अपने सेवा के लिए ठहराया, उस काम को